उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता की मौत कई साल पहले एक रहस्यमय हादसे में हो गई थी। आरव की मां अक्सर कहती थी कि उसके पिता बहुत बहादुर इंसान थे, लेकिन उनकी मौत के बाद गांव वालों ने उस परिवार से थोड़ा दूरी बना ली थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे चूड़ियों वाली हवेली कहते थे कि रात के समय वहां एक औरत की आत्मा दिखाई देती है, जिसके हाथों में लाल चूड़ियां होती हैं और उसकी रोने की आवाज पूरे इलाके में गूंजती रहती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली के पास जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता, लेकिन आरव इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक दिन अचानक आरव की मां बहुत बीमार पड़ गईं। उनका बुखार लगातार बढ़ता जा रहा था। गांव के वैद्य ने दवाई देखकर कहा, इन्हें बचाना है तो तुरंत शहर से दवाई लानी पड़ेगी। लेकिन शहर जाने का रास्ता उसी भूतिया हवेली के पास से गुजरता था। गांव वालों ने आरव को रोकते हुए कहा, रात में मत जाना, वो आत्मा किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन मां की हालत देखकर आरव ने तय कर लिया कि वह जाएगा। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। आरव अपनी पुरानी साइकिल लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा। जब वो हवेली के पास पहुंचा, अचानक उसकी साइकिल अपने आप रुक गई। हवा बिल्कुल ठंडी हो गई और तभी उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के टूटे हुए दरवाजे से सफेद साड़ी पहनी एक औरत धीरे धीरे बाहर आई। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थीं और आंखों में आंसू। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उस औरत ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरव कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? औरत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम सिया था, मैं भी कभी इसी गांव की बहू थी। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। सिया ने बताया कि कई साल पहले गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हथियाने के लिए उसे और उसके छोटे बच्चे को मार दिया था। उसे हवेली में जिंदा जला दिया गया। तभी से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? सिया ने कहा, क्योंकि मेरे बच्चे की मौत का सच आज तक किसी को पता नहीं चला, और जिन्होंने ये सब किया था वे आज भी इसी गांव में है। अचानक सिया की नजर आरव के चेहरे पर पड़ी। वह कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसी है। आरव चौंक गया। सिया ने बताया कि आरव के पिता ही वो इंसान थे जिन्होंने उसकी मौत का सच जान लिया था, लेकिन सच सामने लाने से पहले ही उन्हें भी मार दिया गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर गए। सिया बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अचानक हवेली के अंदर से तेज हवा चली और एक पुराना संदूक खुल गया। उसमें काफी पैसे और कुछ पुराने कागज थे। सिया ने कहा, ये सब सबूत है, इन्हें लेकर जाओ। इससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा और सच भी सामने आ जाएगा। आरव ने कांपते हाथों से संदूक खोला और सबूत उठा लिए। फिर वह तुरंत शहर गया और माँ की दवाई लेकर वापस आया। कुछ दिनों बाद आरव ने उन कागजों की मदद से पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। गांव के वही लोग गिरफ्तार हो गए जिन्होंने सिया और उसके बच्चे को मारा था, और आरव के पिता को भी। उस रात आरव फिर से उस हवेली के पास गया। वहां अजीब सी शांति थी। उसने एक दिया जलाया और धीरे से कहा, अब सबको सच पता चल गया है, तुम्हें इंसाफ मिल गया। अचानक हवेली के अंदर से हल्की सी रोशनी फैली और हवा में चूड़ियों की मीठी सी खनक सुनाई दी। आरव ने ऊपर देखा। सिया की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। कुछ ही पल में वो रोशनी हवा में घुल गई और उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी उस हवेली से रोने की आवाज नहीं सुनी।
कहते हैं उस रात पहली बार एक भटकती आत्मा आ को इंसाफ और मुक्ति दोनों मिल गए।